17 अप्रैल की रात लखनऊ की सियासत में एक छोटा सा दृश्य, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हो गए। विधानसभा के बाहर एक सीमित दायरे में हुआ प्रदर्शन, जहां बीजेपी से जुड़ी दो महिला नेता अपर्णा यादव और ऋतु शाही सपा और कांग्रेस के झंडे जलाती नजर आए। मुद्दा था महिला आरक्षण पर विरोध जताना, लेकिन अंदाज ऐसा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जो प्रदर्शन संदेश देने के लिए था, वहीं अब विवाद की वजह बन गया। विरोध बना बड़ा विवाद, झंडा जलाने पर सवाल, हाईकमान क्यों नाराज। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये विरोध पार्टी लाइन के तहत था या फिर उससे बाहर। सूत्रों की माने तो बिना पूर्व अनुमति के किया गया ये प्रदर्शन पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जा रहा है। सिर्फ 10 से 12 महिलाओं की मौजूदगी और विपक्ष के झंडे जलाने का तरीका बीजेपी की छवि पर सवाल खड़े कर गया। पार्टी के अंदर ये चर्चा तेज है कि क्या इसी तरीके का विरोध बीजेपी की आधिकारिक रणनीति का हिस्सा था या फिर ये व्यक्तिगत पहल थी। इसी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं से औपचारिक स्पष्टीकरण मांग सकता है। देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर तंज कस दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 12 करोड़ महिलाओं वाले यूपी में सिर्फ 12 महिलाएं। बस फिर क्या था, ये एक लाइन बीजेपी के लिए नई मुश्किल बन गई। सोशल मीडिया पर ये बयान तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी को घेरने का नया हथियार बन गया। राजनीतिक विरोध अब डिजिटल वार में बदल गया, जहां सवाल सिर्फ विरोध का नहीं, उसकी प्रभावशीलता का भी उठने लगा। बिना अनुमति प्रदर्शन, कम भीड़, बड़ा मैसेज। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी अनुशासन के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या अपर्णा यादव और ऋतु शाही से लिखित जवाब मांगा जाएगा या फिर ये मामला पार्टी के अंदर ही शांत करा लिया जाएगा? बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ये चुप्पी ही नहीं, कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या ये सिर्फ एक छोटी घटना है या फिर इसके पीछे पार्टी के भीतर गहरे मतभेद छिपे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगी या फिर इस मुद्दे को बिना शोर शराबे के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा। अखिलेश का तंज भारी, एक्शन या अंदरूनी समझौता। सियासत में विरोध जरूरी है, लेकिन उसका तरीका भी उतना ही अहम होता है। बीजेपी के महिला नेताओं का ये विरोध अब पार्टी के लिए ही सवाल बन गया है। देखना होगा पार्टी अनुशासन भारी पड़ता है या राजनीतिक संदेश।